तो देखो क्या प्रूव किया अभी, साइन स्क्वायर ये प्रूव करना था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो ये हम जान चुके हैं कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा, डायरेक्शन कोसाइन की स्क्वायर का सम क्या होता है 1 ना। तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू होता है 1। तो इसकी मदद से आपको ये प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। आपको कल क्या बताया था इसके पहले कि यदि कोई लाइन है ओपी वे तीनों एक्सिस के साथ, ये एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस मान लिया, इसको जेड एक्सिस, या इसको एक्स एक्सिस मान लिए, ये वाई ये जेड, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है। तो अल्फा बीटा गामा के पहले हम क्या लगा दें, कास। तो क्या कहलाएगा, कास अल्फा कास बीटा कास गामा लाइन ओपी की डायरेक्शन कोसाइन, जिसको एल एम एन सी डिनोट करते हैं। तो ये प्रूव किए थे कि किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन की स्क्वायर का सम कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, जिसको कास अल्फा को एल से, कास बीटा को एम से, कास गामा को एन से डिनोट करते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसकी मदद से हम ये प्रूव करेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो इसको क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, कौन सा फार्मूला लगा देंगे, यहाँ 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कास स्क्वायर बीटा 1 माइनस कास स्क्वायर गामा, जो आप 10th क्लास में पढ़े थे। और 1 1 1 तो क्या हो गया 3 माइनस कॉमन तीनों से ले लिए, तो कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 1। तो 3 से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा 2, ठीक है। दूसरा प्रूव करना है कास 2 अल्फा प्लस कास 2 बीटा प्लस कास 2 गामा इज इक्वल टू -1। ये आप 11th क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, कास 2 इज इक्वल टू 2 कास स्क्वायर -1। ये फार्मूला लगा दिए, 2 कास स्क्वायर अल्फा -1 2 कास स्क्वायर बीटा -1 2 कास स्क्वायर गामा -1 -1 तो -3। इन तीनों टर्म से 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा। इसकी वैल्यू हम प्रूव भी कर चुके हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे 2 × 1 -3। तो 2 -3 तो ये क्या हो गया -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब प्रूव करेंगे, एक और रिजल्ट बचा है क्या, हाँ साइन टू प्रूफ ये है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कास स्क्वायर बीटा, आई कास स्क्वायर गामा पहले से है, तो 1 1 क्या हो गया 2 ना, और माइनस कास स्क्वायर अल्फा माइनस कास स्क्वायर बीटा माइनस कास स्क्वायर गामा। अब तीनों से माइनस कॉमन ले लो, तीनों से कॉमन ले लिए तो क्या बचा कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा। तो 2 - 1 2 से 1 निकालेंगे तो आएगा 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। अब देखो अब दो, जैसे आपके पास 2 लाइन हो, जैसे मान लो एक लाइन है PQ, एक लाइन है PQ और एक लाइन है RS। मान लो PQ की डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1, इसकी L2 M2 N2। अब इन दोनों को यदि आगे बढ़ाया जाए तो कुछ एंगल बनेगा दोनों के बीच का कि नहीं, तो उनके बीच का एंगल कास थीटा इज इक्वल टू ये ऐसे निकाला जाता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 N2 इस फार्मूला से दिया जाता है। ये फार्मूला आता कहाँ, अभी प्रूव करके दिखाते हैं। 2 लाइन की डायरेक्शन कोसाइन दी गई हो तो उसके बीच के एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। कास थीटा इज इक्वल टू होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है, N1 N2, ठीक है। अब ये तो इसको दिखाने से पहले कम से कम 40 मिनट लगेगा बताने में, प्रूव करने में। तो लिखो थोड़ा सा और कुछ दूसरी चीज़ बता देते हैं कि जैसे मान लो कि किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन आपको पता चल गया LMN है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन क्या है LMN, ठीक है। तो और 3 क्वांटिटी आपके पास मिल गई A B C। तो यदि L को A से डिवाइड कर दें, M को B से डिवाइड कर दें, N को C से डिवाइड कर दें, तो तीनों रेशियो सेम हो जाए,
तब ए बी सी उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा जिसकी डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन की प्रोपोर्शनल क्वांटिटी को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। ठीक है, यदि मान लो एल प्रोपोर्शनल टू ए, एम प्रोपोर्शनल टू बी मान लो है, एन प्रोपोर्शनल टू सी, तो एल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं के ए, एम इज इक्वल टू के बी, एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे के सी। ठीक है, तो एल अपान ए इज इक्वल टू क्या होगा के, एम अपान बी इज इक्वल टू क्या होगा के, तो एन अपान सी इज इक्वल टू क्या होगा के। तो यहाँ पे के की वैल्यू, तो के की वैल्यू तीनों है, तो इसका मतलब कंपेयर करोगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ये रिजल्ट नहीं आ जाएगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो यदि ए बी सी तीन क्वांटिटी हैं और एल एम एन किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है, तो यदि ये तीन क्वांटिटी इस प्रकार से हो कि एल अपान ए इज इक्वल टू एम अपान बी इज इक्वल टू एन अपान सी, इन दिस कंडीशन ए बी सी इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन दैट लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर एल एम एन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मान लो आपके पास तीन, जैसे आपके पास 1/2 है और 2/4 है, 3/6 है, इनको काटोगे तो रेशियो सेम आएगा कि नहीं आएगा? 1/2 यहाँ भी आ जाएगा, 1/2 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार इनको तीनों के इक्वल कह सकते हैं। तो इसके आगे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और नीचे क्या कर दें 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा 1 4 9 तो 14 हो जाएगा, और ये क्या होगा रूट 56 होगा कि नहीं। तो इसको 14/56 इसको काट दो, 4 बन जा 14 बन जा 14 4 जा तो 1/4 आ गया, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। तो तीनों का रेशियो 1/2 था ही, इसको इस रूप में लिख दे तब भी रेशियो 1/2 आता है। तो हम अपनी सुविधा अनुसार आगे वाले रेशियो की इनकी मदद से ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आ रहा है। ठीक है, पर ऐसा इसको कर देने से क्या होगा, यहाँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही होगा, और 1/√ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा ऐसे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपान आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 1/√ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब एल अपान ए की वैल्यू भी ये है और एम अपान बी की वैल्यू भी ये है, एन अपान सी की वैल्यू भी ये है। तो जब एल अपान ए की वैल्यू ये है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए यहाँ आ जाएगा। तो एल इज इक्वल टू ए अपान रूट ऑफ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस प्रकार किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया गया हो तो हम डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एल अपान ए इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एम अपान बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन अपान सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या आएगी, ए अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एम इज इक्वल टू बी अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इज इक्वल टू सी अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि एल कामा एम कामा एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, ए अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये दिस इज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। दिस इज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो ABC लाइन का डायरेक्शन रेशियो है और एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है उसी लाइन का। यदि किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको दिया हो तो इस फार्मूले की मदद से आप डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो किसी लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 1 1 है, तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी 1/रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1/रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1/रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर।
यानी 1/√3 1/√3 1/√3, तो उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी जिस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1:1 है। ठीक है, तो कल अब आगे डिटेल बताएंगे। अब जाओ। इंटीग्रेशन क्वेश्चन जैसे देंगे, जैसे दिए, जैसे आते हैं बुक के जो है सब कराए थे 9 कौन वाले एनसीईआरटी देंगे कि जो आप कराए थे एक्स्ट्रा कुछ, वो सब एनसीईआरटी ने बताए, कोई क्वेश्चन स्टैंड ही बताए।